हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये जो क्लास 11 का सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि क्लास 11 में इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो ये आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। इंग्लिश में ताकि मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का, ठीक है। 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ये सभी को मालूम होता है। लेकिन इसके अंदर अभी देखिए 40% या 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। आपकी कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये मार्किंग है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं आशा करता हूँ विजिबल होगा, किंतु थोड़ी सी विजिबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी मोबाइल की रिजोल्यूशन को, मोबाइल की क्वालिटी को यहाँ से हाई कर लीजिएगा, फिर आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए, आपको एक रीडिंग अनसीन पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज रहेंगे। सीन अनसीन पैसेज होता है, ये मिलेंगे। यहाँ पे आपका 20 मार्क का आएगा, ठीक है। कितना मार्क आएगा? 20 मार्क। याद रखिएगा, ये तो पैसेज रहेगा ही रहेगा। 100% रहता ही रहता है। आप कोई भी पेपर उठा लें, जितना भी पुराने पेपर को उठाएं, वहाँ पे हमने पेपर अब देखा। मैं एक पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। 2019 में जो क्लास 11 की एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर दे चुका हूँ। नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा, वो ज़रूर जाके देखिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन थे, कैसे लिखना था, बिल्कुल बताया हूँ वहाँ पे बारीकी से। ज़रूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये देखिए 20 मार्क का आएगा। इसके बाद राइटिंग स्किल की बात करें, राइटिंग स्किल आपका 20 मार्क का आएगा। ग्रामर आएगा आपका 10 मार्क का। ग्रामर में ज़्यादा है नहीं, ग्रामर बहुत कम ही आ रहा है। ग्रामर देखिएगा सिर्फ 10 मार्क, ओनली 10 मार्क का ग्रामर आएगा। क्या आएगा नहीं आएगा, बुक से क्या क्वेश्चन, मैं सब दिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, आप देखते रहिए। इसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करें, टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर आपका जो मेन बुक है हॉर्नबिल, उसके अंदर से 30 मार्क का आएगा। और सप्लीमेंट्री रीडर्स से एक और इंग्लिश है आपके पास, सप्लीमेंट्री रीडर्स, वहाँ से 10 मार्क का आएगा। याद रखिएगा 40 मार्क पूरा कवर करेगा दोनों बुक। एक बुक से आएंगे, मेन बुक से 30 मार्क और सप्लीमेंट्री से आएगा 10 मार्क, यानी 40 मार्क कवर यहाँ से होगा। 20 मार्क कवर आपका पैसेज से हो जाता है। 60 मार्क तो यहीं गया। 10 मार्क ग्रामर ले लेगा, राइटिंग स्किल लेगा 20 मार्क। राइटिंग स्किल के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर क्या है, हम सभी दिखाएंगे। ये देखते रहें। इसके बाद लिसनिंग 5 मार्क, स्पीकिंग 5 मार्क, सब मिला के 100 मार्क यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। ये तो देख लिए। अब सेक्शन ए की बात करें कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आता है किस टाइप से आएंगे। पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रामर में यही पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलता है, यही सब आएगा। डिटर्मिनर्स आएगा 1 मार्क का, लेकिन याद रखिएगा 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क, यानी 2 क्वेश्चन पे 1 मार्क। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स रहेगा ही रहेगा। टेंस रहेगा, टेंस में करेक्ट टेंस आ जाते हैं, तो टेंस रहता ही रहता है। 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अभी भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी नया स्टूडेंट है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट पास किए थे, लेकिन वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। आजकल मोबाइल में गेम खेलने में बिजी है। तो आप लोग गेम वोम छोड़ के थोड़ा पढ़ाई में लग जाइए। और ये डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, वो ज़रूर जाके देखिए कि पेपर की क्वालिटी क्या थी, पेपर किस टाइप का क्वेश्चन आया था, और कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामर कैसा बन रहा है। पेपर को कम से कम देखिए, गेम छोड़कर थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई में टाइम दीजिए, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स की बात करें तो 1 मार्क का आएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे। टेंस की बात करें, करेक्ट टेंस आ जाता है। करेक्ट टेंस आप लोगों ने पढ़े थे क्लास 10 में भी, उसी बेसिस पे ही रहता है। 1 मार्क मिलेगा। यहाँ भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन पे 1 मार्क, एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क। याद है गया। मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आता ही आता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब का 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। इरोर करेक्शन, देखिए इरोर रहता है, आप लोगों ने क्लास 10 में भी बनाए थे इरोर सेंटेंस, उसी टाइप पे रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। इसके बाद देख ले, ये वाला एक क्वेश्चन रहेगा, डायलॉग कंप्लीशन, ये आपका रहेगा 2 मार्क का, 2 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहेगा 2 मार्क का। इसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये रहेगा 2 मार्क का। सब ये एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का बनेंगे। यहाँ पे 10 मार्क टोटल ग्रामर बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था ग्रामर 10 मार्क का आएगा, तो ये है ग्रामर 10 मार्क का। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये डायलॉग कंप्लीशन क्या है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रीऑर्डरिंग सेंटेंस क्या है। ये तो हालांकि आप लोगों ने क्लास 10 बेसिस पे किए होंगे, टेंस, डिटर्मिनस, मॉडल वर्ब, इरोर करेक्शन किए होंगे, लेकिन ये समझ में देखिए, मैं ग्रामर मैं खुद कराऊंगा, आप इसीलिए कहता हूँ जो भी स्टूडेंट नया है, जो भी है,
जो भी देख रहा है वीडियो को, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका ही हेल्प होने वाला है। मैं ग्रामर पूरी की पूरी कराऊंगा, अभी भी कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, ग्रामर में पूरा कराऊंगा। और यहाँ तक का सिर्फ ग्रामर ही नहीं, जितना आ रहा है इम्पोर्टेंट वो भी दूंगा मैं, जितना इम्पोर्टेंट बनेगा वो भी दूंगा। अब बात करते हैं कि आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है आपका, ठीक है, वो पब्लिश किया गया था। ये देखिए हॉर्नबिल के अंदर जो पब्लिश किया गया है क्लास 11 के लिए, तो वहाँ पे देखिए प्रोज के अंदर क्या आएंगे, यानी कहानियों के अंदर क्या रहेगा। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ए लेडी, ये तो रहेगा ही रहेगा ही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा ये कहानी के तौर पे लेखक ने अपनी दादी माँ की जो कहानी यहाँ पे बतलाए हैं। नहीं समझ में आता है आपको, ज़रूर मैं ये हिंदी से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी हिस्ट्री को। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है वो खुद समझ में आ जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका डाउट जरूर होता है, ठीक है। लैंडस्केप ऑफ द सोल, देखिए ये चैप्टर दूसरा, ये चैप्टर देखिए, चैप्टर में नहीं कह सकता कि 2 नंबर पे है 3 नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर में आपको पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इसके बाद तीसरा देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए द एलिंग प्लांट्स द ग्रीन, सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखते हैं कि एक को 4 नंबर में, 4 ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 ही पढ़ना है, ठीक है। माई इम्प्रेशन ऑफ असम, ये 4 चैप्टर सिर्फ मेन बुक से ओनली 4 चैप्टर ही पढ़ना है। अब सोचिए ये 4 चैप्टर पढ़ के 30 मार्क उठाना, मतलब अगर एवरेज की बात करूं पर चैप्टर में आपका 8 मार्क 8 मार्क अप्रोक्सीमेटली एवरेज निकल के आ जाता है। तो यानी हर एक चैप्टर पे 8 मार्क रहेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और पूरा बुक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, यानी याद कर लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा याद कर लेना है, बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पहले हिस्ट्री को समझिए, फिर क्वेश्चन बाय हार्ट कीजिए, फिर देखिए प्रीवियस पेपर में, और आपको 2-3 साल का पेपर को भी सॉल्व करना है। 2-3 साल पेपर में क्या आया नहीं वो मैं दूंगा, मैं, मेरे ऊपर बस भरोसा रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें ताकि आएँ। कुछ ज़्यादा स्टूडेंट, मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ। लाइव क्लास में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मुझे भी सिखाने में मोटिवेट होता है कि चलो भाई बच्चे बहुत सारे हैं, डाउट हो रहा है, ज़रूर सिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए पोइट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है। पोइट्री के अंदर ये पोइट्री उसी के अंदर आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने सॉरी एक बात के लिए कि यहाँ से ही सिर्फ आपका 30 मार्क नहीं बनेगा, इसको लेके बनेगा 30 मार्क। यहाँ से आपका एक चैप्टर पे 5 मार्क करके बनेंगे। पोइट्री से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। वो पेपर को देखने से मालूम हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफ देखिए पढ़िएगा, उसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन पढ़िएगा, चाइल्डहुड पढ़िएगा और फादर टू सन पढ़िएगा। ये 4 चैप्टर आपको पोइट्री के अंदर पढ़ना है, यानी कविता के अंदर आपको पढ़ना है 4 चैप्टर। फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ द रेन। अभी ये स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, नहीं तो एक काम कीजिए, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो अपने बुक उठाइए, बुक में वहाँ पे टिक कर दीजिए, राइट चिन्ह लगा दीजिए, ताकि ये पढ़ना है। ये सिलेबस है हमारा, इस साल का सिलेबस है 2021-22। याद रखिएगा ये सिलेबस 21-22 2021 और 22 के लिए, ठीक है। इसके बाद की बात करूं, इसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको समझ में आएगा नहीं, मैं ये वाला जरूर समझ आएगा कि सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक 30 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, वो 100 वर्ड में लिखने को कहेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि 100 वर्ड में लिखिए। यहाँ पे ये 6 मार्क का रहेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, 6 मार्क का। अब बोलेगा चैप्टर कौन सा है, सप्लीमेंट्री में 2 ही चैप्टर है। इसके बाद देखिए एक चैप्टर देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ये वाला चैप्टर है, और पहला वाला ये है रंगास। ये वाला चैप्टर पहला था, दूसरा था अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला एट स्कूल। ये दोनों ही चैप्टर है। इससे आप सप्लीमेंट्री बुक उठाइए और सप्लीमेंट्री बुक के अंदर ये दोनों चैप्टर को टिक कर दीजिए। और इस दोनों चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आए थे मैं दूंगा, मैं अभी भी कहता हूँ मैं 100% दूंगा। आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 से बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। आपको अगर 12 क्वेश्चन देता हूँ, इस 12 से बाहर आएगा ही नहीं एग्जाम में, कभी पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जितने पेपर हैं, जितने आए हैं, सभी के एनालाइज करके किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर देना चाहता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम दे देंगे, खुद देंगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये 10 मार्क मैं दिलाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखें। और ग्रामर का भी ये 20 मार्क मैं दिलाऊंगा। और रहा मेन बुक का बात, तो मेन बुक में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं दिलाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों दे दूंगा, आपको बस पढ़ लेना है।
लिख कर बस पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको आराम से मार्क उठेगा, विश्वास कीजिए। क्योंकि आप अगर बिलीव नहीं हो रहा है, क्लास 10 में जो भी स्टूडेंट है अभी क्लास 11 में गए हैं, वो उनको मालूम है कि सर किस तरह इंपॉर्टेंट देते हैं, कौन सा आता है नहीं आता है। वो हमारे चैनल से जुड़े हैं, वे पढ़े हैं, वे ज़रूर कमेंट करके वो खुद ही कह देंगे कि हाँ सर का दिया हुआ आता है कि नहीं। क्योंकि 10 मार्क वाला ऑलरेडी सिलेक्शन करके देता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, बहुत सारे पेपर का देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, इसके बाद ही आपको देता हूँ, इसके बाद ही कहता हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 मार्क का, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का। ये 2 क्वेश्चन रहना है, लिखना है। मैंने पहले ही बोला था सप्लीमेंट्री से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क आपको अचीव करना ही करना है, जैसे भी हो, जैसे भी हो। तो यही है ये 10 मार्क का। और आपका रहा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट लिखना पड़ता है। इसके बाद बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये कॉम्प्रीहेंशन ही होता है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन होता है, लेकिन ये आपको कॉम्प्रीहेंशन में सिखाऊंगा किस तरह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए बहुत मार्क ज़्यादा है, 6 मार्क, 10 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये मैं खुद दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जब तक आप पेपर को नहीं देखिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, आपको मालूम नहीं होगा। तो पहले ये देख लें, सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री निकालें अपनी बुक, उसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला और रंगस वाला, ये दोनों कर लें, ये दोनों करना ज़रूरी है। इसके बाद वाला मैं कह दूँगा, इसके बाद वाला जो भी चाहिए, जो भी ग्रामर चाहिए, मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो बच्चे, अच्छा लगा है तो एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चाहिए, बस कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।